बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 10th का फिज़िक्स का जो 7th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम जो रिमेनिंग हमारे न्यूमेरिकल रह गए थे एक्सरसाइज न्यूमेरिकल उनको सॉल्व करेंगे और आज हमारा चैप्टर यूनिट नंबर 10 जो है क्लास 10th की बुक का वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम जो नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल रहते हैं उनमें से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर आगे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.6 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अ वुडन बार vibrating into the water surface in a ripple tank has a frequency 12 Hz. The resulting wave has a wavelength of 3 cm. What is the speed of the wave? तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने लिखना है गिवन डाटा या ओनली डाटा, या आप गिवन लिखें या आप डाटा लिखें, दोनों में से कोई एक चीज़ आप चूज़ कर लें। गिवन लिखेंगे तो आगे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आपने लिख देनी है। जैसे आगे पास बताया गया है कि जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है एफ वो है 12 हर्ट्ज़। उसके अलावा वेवलेंथ गिवन है लैम्डा। वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा। वो कितनी है आपके पास, वो उन्होंने बताई है 3 सेंटीमीटर। ये आपके पास डाटा गिवन है। रिक्वायर्ड आपसे क्या है, जो आपसे पूछा गया है, जो आपने चीज़ फाइंड करनी है वो है स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड या वेलोसिटी फाइंड करनी है आपने वेव की, वो वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज़ है और जिसकी वेवलेंथ आपके पास 3 सेंटीमीटर है। तो सोल्यूशन इसका देख लें। हमने आप एक रिलेशनशिप स्टडी किया था जिसके अंदर था कि v = f लैम्डा की जो वेलोसिटी है आपकी वेव की जो प्रोड्यूस हुई है वो किसके इक्वल है, वो f और लैम्डा के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। अब फार्मूला आपके पास आ गया v = f लैम्डा। सिंपली आपने क्या करना है कि फार्मूले के अंदर जो वैल्यूज़ आपको गिवन उनको रिप्लेस कर देना है। इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके पास यूनिट्स है वो SI होनी चाहिए, सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट होनी चाहिए। यानी कि आपके पास जो वेवलेंथ है इसकी यूनिट देखिए सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर्स के अंदर होना चाहिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड करते हैं। तो इसको आप अगर 100 से डिवाइड करें तो आगे बन जाएगा 0.03 मीटर। तो अब ये वैल्यूज़ आप यहाँ पुट करें। फ्रीक्वेंसी आपके पास 12 हर्ट्ज़ मल्टीप्लाई बाय लैम्डा आ गया 0.03। तो आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी जो आ जाती है वो आ जाती है 0.36 मीटर पर सेकेंड। यह आपके पास उस वेव की वेलोसिटी आ गई जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 12 हर्ट्ज़ और जिसकी वेव लेंथ थी आपके पास 3 सेंटीमीटर या 0.03 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया है अ ट्रांसवर्स वेव और प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग के ऊपर आपने ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस की, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन थी 190 हर्ट्ज़ और ट्रैवल जो कर रही थी वो ट्रांसवर्स वेव, उसकी जो स्प्रिंग की लेंथ थी आपके पास वो थी 90 मीटर। और कितने टाइम में उसने उस वेव ने उस 90 मीटर का डिस्टेंस को ट्रैवल किया, 0.5 सेकेंड के अंदर। पूछा क्या गया है पार्ट ए में, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव। पीरियड मतलब टाइम पीरियड ऑफ द वेव। और व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, दूसरा क्वेश्चन ऑफ द स्पीड पूछा गया है। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव। तो अब हम यहाँ पे गिवन डेटा लिख देते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी गिवन है आपके पास 190 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी f सिंबल होता है उसका कितनी है, 190 हर्ट्ज़। सेकंड आपके पास जो गिवन वैल्यू है वो है आपके पास लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। लेंथ ऑफ स्प्रिंग जो है L वो आपके पास गिवन है 90 मीटर। और थर्ड वैल्यू जो आपके पास गिवन है वो है टाइम पीरियड या टाइम जिसके अंदर जितनी देर में उसने उस पूरी लेंथ को कवर किया। टाइम स्मॉल d = 0.5 सेकेंड। रिक्वायर्ड आपसे जो है पार्ट ए में उसने पूछा है कि टाइम पीरियड। ए पार्ट के अंदर आपने टाइम पीरियड कैपिटल T फाइंड करना है। बी पार्ट के अंदर आपने स्पीड फाइंड करनी है वेव की। और जो आपके पास थर्ड पार्ट है सी, उसके अंदर आपने वेव लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पार्ट ए को, जिसमें उसने रिक्वायर्ड आपके पास टाइम पीरियड है। तो आपको अगर याद होगा तो हमने देखा था कि जो टाइम पीरियड होता है वो असल में इन्वर्स होता है आपके पास फ्रीक्वेंसी का।
टाइम पीरियड जो है आपके पास वो फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास 190 थी, तो ये आप सिंपली 1/190 करेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा, आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा 0.01 सेकेंड। आपके पास टाइम पीरियड आ गया। फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड जो है आपके पास इन्वर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन थी, तो आपने सिंपली 1/f किया तो आपके पास आंसर आ गया। पार्ट बी में आपसे पूछा है वेलोसिटी, तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है डिस्टेंस का, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर टाइम। आपके पास गिवन में डिस्टेंस गिवन है 90 मीटर, जो स्प्रिंग जो कि वेव ने डिस्टेंस कवर किया है वो 90 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। कितने टाइम के अंदर किया? 0.5 सेकंड के अंदर। तो वेव की वेलोसिटी सिंपली आप वी इज इक्वल टू एस ओवर टी से आ जाएगी 90 डिवाइडेड बाय 0.5, ये आपके पास तकरीबन 180 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ वेव आ जाएगी 180 मीटर पर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप उसमें उससे वेवलेंथ पूछा है, तो सी पार्ट जो है वेवलेंथ आपको पता है, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, आपके पास एक रिलेशनशिप है वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो वहाँ पे अगर आपने लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपली आप फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे वेलोसिटी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी आपके पास आई थी 190 डिवाइड बाय 180, तो ये आपके पास तकरीबन 1.0 मीटर आ जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10.7 है न्यूमेरिकल, जिसके अंदर 3 पार्ट्स गिवन थे। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड किया है टाइम पीरियड, सेकंड पार्ट में हमने वेलोसिटी ऑफ द वेव फाइंड किया, और थर्ड पार्ट के अंदर हमने लेमडा या वेवलेंथ ऑफ द वेव फाइंड की। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको बताया गया है कि वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश इज़ 0.6 सेंटीमीटर लॉन्ग। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर कितनी ऑसिलेशन कर रहा है? 4.8। ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। ऑसिलेशंस पर सेकंड असल में फ्रीक्वेंसी होती है। आपने फाइंड ये करना है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वाटर वेव। पहले आपने स्पीड फाइंड करना है और दूसरे में आपने टाइम पीरियड ऑफ द वाटर वेव फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड ऑफ द वाटर वेव आपको पता है टाइम पीरियड 1/f के इक्वल होता है। तो जो आपको ऑसिलेशंस गिवन है पर सेकंड 4.8, आपने सिंपली 1 डिवाइड बाय 4.8 करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइम पीरियड मिल जाएगा। टाइम पीरियड के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वाटर वेव। तो स्पीड का फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लेमडा। स्पीड का फार्मूला क्या है? v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो वेलोसिटी फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। अंदर आपने वेलोसिटी जो टाइम पीरियड फाइंड किया है वो सिंपली ऑसिलेशंस को 1 से डिवाइड कर 1 डिवाइड बाय 4.8 करेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। सेकंड पार्ट के अंदर आपके पास गिवन है, फर्स्ट पार्ट आपके पास था व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। सेकंड पार्ट में आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है 1/f से। फर्स्ट पार्ट के अंदर वेलोसिटी फाइंड करनी है v इज इक्वल टू एफ लेमडा वाले फार्मूले से। v इज इक्वल टू एफ लेमडा। एफ आपके पास गिवन है 4.8, लेमडा आपके पास गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। 0.6 सेंटीमीटर तो ये आपके पास तकरीबन 0.8 मीटर आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकंड। तो आपके पास वेव की वेलोसिटी आ जाएगी। 10.9 के न्यूमेरिकल के अंदर आपसे पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस अब 5 हर्ट्ज़, यानी 5 हर्ट्ज़ आपके पास वाइब्रेटर है, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी अगर 5 हर्ट्ज़ होगी वेव की भी। वेवलेंथ आ गई 40 मिलीमीटर। फाइंड द टाइम वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। टैंक की जो लेंथ है वो 80 मीटर है। फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों को यूज़ करके आप वेलोसिटी फाइंड करेंगे। वेलोसिटी के बाद आप फार्मूला यूज़ करेंगे s इज इक्वल टू वी टी। एस इज इक्वल टू वी टी में वेलोसिटी आपके पास है, डिस्टेंस आपके पास 80 सेंटीमीटर गिवन है, तो 80 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी गिवन है आपके पास 10.9 में 5 हर्ट्ज़। उसके बाद आपको वेव लेंथ भी गिवन है, जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेवलेंथ आपके पास गिवन है लेमडा 40 मिलीमीटर। अब इस मिलीमीटर को अगर आपने मीटर में कन्वर्ट करना है तो इस पूरी वैल्यू को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.04 मीटर। तो थर्ड वैल्यू आपके पास गिवन है वो है रिपल टैंक की लेंथ, या जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वेव ने वो, तो आप लिख लें यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू एस 80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 0.08, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.08 मीटर आ जाएगा आपके पास, या 0.8 मीटर, 80 है।
रिक्वायर्ड आपसे है फाइंड दी वेलोसिटी या फाइंड दी टाइम, कितना टाइम लगेगा आपके पास वेव को उस रिपल टैंक का डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो टाइम स्मॉल टी आपके पास अननोन है। अब सबसे पहले आपने डिस्टेंस फाइंड टाइम फाइंड करने से पहले आपको चाहिए वेलोसिटी, वो आ जाएगी आपके पास v इक्वल टू एफ लेमडा से। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास 5 है, लेमडा आपके पास 0.04 है, ये आपके पास 0.2 आ जाएगी वेलोसिटी, 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे अगर वेलोसिटी आ गई तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है s इक्वल टू वी टी। टाइम आपने फाइंड करना है तो टाइम आ जाएगा बाद डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। डिस्टेंस आपका था 0.8, डिवाइड कर दें आप इसको 0.2 से, तो टाइम आपके पास आ गया 0.4 सेकेंड। नहीं 0.44 सेकेंड आएगा, 0.8 डिवाइड बाई 0.2 जो है वो 4 सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 10 के अंदर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन। अब आपसे वेवलेंथ पूछी गई है, फ्रीक्वेंसी दे दी है। जब आपके पास एफएम स्टेशन होते हैं उनकी वेवलेंथ थोड़ी हाई होती है। फ्रीक्वेंसी दी है 90 हर्ट्ज़, मेगा हर्ट्ज़। मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास है 90 मेगा हर्ट्ज़ और स्पीड आपको गिवन है 3 × 10⁸, यानी कि लाइट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 90 मेगा हर्ट्ज़, दूसरी जो वैल्यू आपको गिवन है वो वेलोसिटी या स्पीड आपके पास गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है आपने, वेवलेंथ। वेवलेंथ का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है v इक्वल टू एफ लेमडा। इसके अंदर सिंपल आपने जो वैल्यूज़ गिवन है वो रिप्लेस कर देनी है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 90 मेगा हर्ट्ज़, तो ये बनेगा 90 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ हर्ट्ज़ मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ को आपने फाइंड करना है। फार्मूला अब वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है तो आपके पास फार्मूला होता है v इक्वल टू एफ लेमडा। लेमडा आपके पास आ जाएगा v/f के। तो वेलोसिटी आपके पास गिवन है 3 × 10⁸, फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है 90 × 10⁻⁶ हर्ट्ज़। क्योंकि ये मेगा है, मेगा इक्वल होता है 10⁻⁶ के, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। इसको आप डिवाइड करें तो आपके पास लेमडा आ जाएगा 3.33 मीटर, यानी कि जो वेवलेंथ आपकी बन रही है रेडियो वेव्स की वो 3.33 मीटर है। इसी के साथ हमारे जो चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल है वो ख़त्म हुए। एक्सरसाइज और फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 11 साउंड को शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।